सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप। अब कौन चिरकुट ये लाइन लिखे? क्या लिखे भाई ये लाइन? नहीं, तुलसीदास ने लिखा है ओरिजिनल, हमने तो सिर्फ स्क्रीन पे लिखा है। हेलो, काम तो मैं तू झूठी में मक्कार पे ही कर रहा था, बट उसमें लग जाएगा बस एक और दिन थोड़ी सी बेहतर बनाने की कोशिश है। और ये दूसरी वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने मेजरली बस रैंट ही कर दिया था, जिसके चक्कर में मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी थी। बताओ ये पहली पिक्चर हो गई है जिस पे मैंने 2 रिव्यू वीडियोस बनाई हूँ एक ही हफ्ते में। इससे ही तुम अंदाज़ा लगा लो कितनी गहराई तक छुआ होगा इस पिक्चर ने मुझे। बट एनीवे, सो इस वीडियो में हम थोड़ी प्रॉपर टेक्निकल बातें करेंगे, डिटेल में मूवी के फ्लॉज पे नज़र डालेंगे। क्या क्या चीज़ें ख़राब थी वो तो अब तक तुमने सुन ही लिया होगा बहुत सारे चैनल्स पे, लगभग सभी चैनल्स पे। मैं बस कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो मुझे खटकी, एंड आई गेस अभी तक वो शायद ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं करी है। और इसके साथ में हम बात करेंगे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, दैट इज़ ओम रॉथ एंड बाकी क्रू का इन सभी रिव्यूज़ के बारे में क्या कहना है या क्या नहीं कहना है। तो आराम से लास्ट तक देखना। बट बिफोर वी बिगिन, वंस अगेन, मैं इस वीडियो में जो भी कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आदि पुरुष मूवी के बारे में कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ऑल द क्रिएटिव चॉइसेस एंड जैसा पीजे भाई ने बोला कि क्रिएटिव लिबर्टी का नाजायज़ फ़ायदा जो उठाया गया है बिकॉज ऑफ दैट। तो सबसे पहला सवाल, कितना ही मुश्किल है थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। अब फॉर एग्जांपल मैं गदर के नटशेल पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने इंटरनेट पे अवेलेबल 3-4 आर्टिकल्स पढ़े, राइफल्स, ग्रेनेड्स एंड हेलीकॉप्टर्स के स्क्रीनशॉट लेके गूगल इमेजेस पे ढूंढे, जस्ट सो दैट आई नो कि मैं किस बारे में क्या बोलूँगा अपनी वीडियोस में। और ये तब है जब मेरे केवल 8.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और महज 4-5 लोग शायद मेरी वीडियो देखेंगे जिस पे मैं हफ्ते भर काम करूँगा। और यहाँ पे इन लोगों पे 600 से 700 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा दिन लगा दिए इस पे काम करने में। इनके एक कॉल पे कोई भी प्रोफेशनल, एक्सपर्ट या कोई स्पेशलिस्ट हाजिर हो सकता है। इनके पास पूरी फिल्म की क्रू है जिनमें से आई वुड अज्यूम कि हर इंसान को रामायण की खबर है, इंक्लूडिंग द एक्टर्स। फिर भी इन्होंने मूवी ऐसी बना दी है जैसे कि इनसे बस एक बार भी गूगल सर्च ना करी गई हो। और सवाल मेरा ये है कि यार सभी को पता तो चल ही गया होगा ना स्क्रिप्ट पढ़ के कि कैसी टट्टी होने वाली है। आई एम श्योर हर एक इंसान जो इन्वॉल्व था इस प्रोजेक्ट में, उन सब के हिसाब से ये ऑसम तो रही नहीं होगी। तो कम से कम एक्टर्स तो पुल आउट कर सकते थे ना, या फिर चीज़ें ठीक करवा सकते थे। आई नो फाइनल कॉल डायरेक्टर्स एंड मेजरली प्रोड्यूसर्स का होता है, बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्टर्स की बात ना चलती हो मार्केट में। प्लस एक काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन ऐसा हो जाता है कि एटलीस्ट जो एक्टर्स हैं उनको मूवी प्रमोट भी करनी पड़ जाती है, जैसा आजकल कृति सनोन के इंस्टाग्राम हैंडल पे हो रहा है, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो ना चाहते हुए भी साइन किए हुए एग्रीमेंट के चलते ये काम करने पड़ जाते हैं, एंड नेचुरली लोग इतना नहीं सोचते तो बैकलैश मिलता रहता है। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई डजंट एनीवन इन द क्रू अंडरस्टैंड और एक्ट ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट एंड मोर ओवर एज एन इन्फ्लुएंसर? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स। ओके। और एक नई चीज़ जो मैंने देखी वो था ये आर्टिकल, जहां ओम रॉथ ने बेसिकली कुछ जवाब दिया रिव्यूज सुन के। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आर्टिकल की, जाके पढ़ सकते हो। बट व्हाट ओम रॉथ सेज इज कि भैया रामायण इतनी बड़ी है कि उसको कोई समझ नहीं सकता, और अगर कोई कह दे कि वो समझ गया है तो सिंपल साधारण शब्दों में वो चूतिया है। मतलब ये पिक्चर ऐसी बन गई, उसमें भी हमारी गलती। दिस शोज की ऑडियंस के लिए एक बेसिक रिस्पेक्ट कह लो या फिर अंडरस्टैंडिंग कह लो, इवन वर्स अपनी खुद की कला के लिए रिस्पेक्ट इनके लिए कहाँ स्टैंड करती है। और भले ही डायलॉग्स चेंज करेंगे कह रहे हैं, बट मनोज साहब का कहना ये भी है कि इस मूवी के डायलॉग्स गलती से नहीं लिखे, बड़े ही मेटिकुलसली, मतलब एकदम अटेंशन टू डिटेल, बड़े ध्यान से, बड़े प्रिसाइजली लिखे गए हैं। क्योंकि मूवी में एक्टर्स इतने सारे हैं जो सेम लैंग्वेज नहीं बोलते, तो हमें डायलॉग सिंपल बनाने थे। भैया पहली बात, इंडिया का यूथ फुद्दू है, लेकिन इतना नहीं कि प्रॉपर शुद्ध हिंदी समझ में ना आए, एटलीस्ट सबटाइटल्स के साथ। दूसरी बात और बहुत ज़रूरी बात, देयर इज़ अ वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो अगर कैरेक्टर्स से लैंग्वेज नहीं पकड़ी जा रही तो हम डायलेक्ट अंडरस्टैंड कर लेते। अब वो भी नहीं हो रहा तो भैया डबिंग नाम की चीज़ होती है जिसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। यू शुड नो इट बेटर देन मी ऑब्वियसली। अगली बात, ये लोग बोलते हैं कि ये रामायण नहीं है, रामायण का बस हमारे वर्जन का एक डिपिक्शन है, और वो भी हमने सिर्फ युद्ध कांड दिखाने की कोशिश करी है।
नाउ युद्धकांड इज दैट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल रामायण जहाँ पे श्री राम और रावण के आर्मीज का वॉर होता है, और उसका भी इन्होंने बस एक छोटा सा पोर्शन दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन ये रामायण नहीं है। एक्चुअली यस, ये एक चीज़ है जिसपे हम अग्री कर सकते हैं कि ये रामायण नहीं है। तुमने क्या बना दिया है वो श्री राम भी नहीं समझ सकते। और ये जो स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है ना, इसका कारण ये है कि हम लोगों को, हाँ हम सारे लोगों को, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, नेशनल, एंटी नेशनल, हर जाति, धर्म, उम्र, आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी वगैरह वगैरह, सभी लोगों को समझते नहीं, ये मानते हैं चूतिया। तो अब यहाँ पे सेंटिमेंट वगैरह में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिलीजन पे अटैक की तरह मत देखो इसको, बिकॉज एट दिस पॉइंट इंसल्ट रिलीजन की नहीं, हमारी यानी कि व्यूअर्स की करी जा रही है। तो सिंपली ये समझो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडस्ट्री में जिनको फ़र्क नहीं पड़ता ऑडियंस का, उनको बस अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ तो करना होता है, विच दे बिलीव इन, तो वो कर देते हैं। बिकॉज ना एंटरटेनमेंट से घंटा फ़र्क पड़ता है, ना ही रिप्रेजेंटेशन से, बात सारी सिर्फ कन्वीनियंस और मन मर्जी की है। खैर, अब मूवी की बात करें तो ये जो मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करी है उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये रामायण है यार, जो लगभग 7000 साल पहले त्रेता युग में हुई थी। ये मूवी बनाने की भी जरूरत नहीं थी। दिस इज सिंपली अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी। मतलब वेस्ट ऑफ मनी तो है ही, बट दैट टू अननेसेसरी। अब लाइक आई सेड, मूवी में क्या चीज़ें खराब थी वो तो तुमने अब तक हर जगह सुन ही लिया होगा, काफ़ी सारे चैनल्स पे। मैं बस कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो मुझे खटकी। पहला तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड, ये पूरा एग्जीक्यूशन, ये स्क्रीन प्ले, ये एनिमेशन, ये डायलॉग्स जो इतने उल्टे फुल्टे किए हैं इन्होंने सिंपली रामायण के परखच्चे उड़ाने के लिए। क्योंकि चीज़ ऐसी बना दी है कि प्रभास और सनी सिंह को छोड़ के बाकी एक्टर्स ने बहुत कोशिश करी होगी फॉर श्योर, बट लोगों से ढंग की एक्टिंग भी नहीं हो पाई है। एंड प्रभास को छोड़ के, बिकॉज इसमें जो उसने एक्टिंग करी है उसको मैं एक्टिंग नहीं मानना चाहूँगा, वो बस एग्जिस्टेंस है। एंड सनी सिंह भाई ये आदमी, he is just T2 being T2 even in आदिपुरुष। फिर बात करते हैं बाली और सुग्रीव की फाइट की। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इतनी टट्टी दिखाई है कि हजम होने का नाम नहीं ले रही, बट उसके अलावा अब जैसे हनुमान जी हैं, उनको हमेशा एक इंसान जैसी बॉडी और बंदर जैसा मुंह और पूंछ के साथ दिखाया जाता है, बट कभी भी प्रॉपर बंदर की तरह नहीं। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही बाली, सुग्रीव और अंगद भी दिखाए जाते हैं, प्रोबेबली बिकॉज यू कैन से दीज वर टेक्निकली बेटर वर्जन्स ऑफ अ वानर। बट इन्होंने क्या किया, हनुमान जी को तो दिखा दिया जैसे हमेशा दिखाते हैं, बाकियों को बना दिया गोरिल्ला, बोलने वाला गोरिल्ला, स्ट्रेट अप, नॉट एन आउंस ऑफ डाउट। भाई साहब, ऐसी बेहुदगी जीवन में नहीं देखी किसी मूवी में मैंने। फिर रावण की बात कर लो। रावण के खानदान को इन्होंने बना दिया है अमेरिकन गॉथ चिक्स, टैटू भी है। सोने की लंका को बना दिया है KGF का अड्डा। अबे एक गूगल सर्च करना था और पता चल जाता कि लंका सोने की थी, सोने की हाइलाइट्स की नहीं। रावण को दे रखी है आधुनिक टेक्नोलॉजी। तुम लोगों ने शायद द ग्रेट वॉल देखी नहीं होगी, बट उसमें क्या होता है ना कि एक दीवार के बीच में से ना ब्लेड्स निकलते हैं और एलियंस को काटते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है ना, वैसे इन लोगों ने लंका में वो होते दिखा दिया, जस्ट वर्टिकली। भैया इससे ज्यादा इज्जत तो रावण को टशन में YRF वालों ने दे दी थी। एंड विजुअल्स के साथ में ना मैंने एक और चीज़ नोटिस करी जो थी साउंड इफेक्ट्स। अब ये जो यूज़ किया ना, मुझे लगता है कि ये एज इट इज़ इन लोगों ने मार्वल के मूवीज से उठा लिए भाई, कसम से। तुम ट्रेलर जाके देख लो, वो सीन जहाँ पे सीता माँ लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती हैं, समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ। एंड लाइक आई सेड, स्टफ लाइक जटायु और उनकी रावण से लड़ाई, बाली का पूरा पोर्शन, कुंभकर्ण का पार्ट। इनफैक्ट जटायु, बाली और कुंभकर्ण को तो डायलॉग्स भी नहीं दिए। फिर अंगद और उसने जो लंका में किया, ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें या तो इन्होंने दिखाई नहीं या फिर गलत दिखा दी। सो व्हेन यू से दिस मूवी इज़ अ डिपिक्शन ऑफ रामायण, व्हाट यू हैव डन डज नॉट डू जस्टिस टू इट। बट सबसे फुद्दू बात लगी मुझे दो। पहली तो ये कि रावण के पास पुष्पक विमान था, बट उसने वो अपनी KGF की लंका में पार्क कर रखा था और यहाँ वहाँ भटकने के लिए चमगादड़ यूज करता था। और ये एक अकेली चीज थी जो सोने की लंका में, इस KGF की लंका में सोने जैसी लग रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी फुद्दू चीज, भाई इन लोगों को शायद और शूट करने की इच्छा नहीं थी या क्या भगवान जाने, तो जो रावण को हरा के वापस अयोध्या आने के नाम पे इन लोगों ने दिखाया है ना भाई, मिड जर्नी या वैसे ही किसी और जगह से AI इमेजेस बनवा के ना वो स्टिल फ्रेम्स यूज किए हैं। कसम से आई हैव नो वर्ड्स लेफ्ट इन माई वोकैबुलरी जो इस मूवी को एक्सप्लेन करवाए। तुम लोग मानोगे नहीं मेरी बात, लेकिन जैसे ही मुझे कहीं से कोई अच्छा प्रिंट मिलता है ना मूवी का, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
एंड यस, बस एक चीज़ थी जो अच्छी थी, वो है म्यूज़िक, बट उससे क्या ही हो जाएगा, उस पर तो लोग ध्यान भी नहीं दे पा रहे बिकॉज विजुअल्स इतने डिप्रेसिंग चल रहे थे। और दुख की बात यह है कि इतनी लीचड मूवी होने के बाद भी इसने लगभग 400 करोड़ तक की कमाई ऑलरेडी कर ली है अब तक। और उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि तुमको लगेगा कि शायद इन्हीं के बंदे फैले हुए हैं, शायद पैसे लेके आए हैं, लेकिन नहीं, There genuinely are a few people जिनको ये मूवी पसंद आ रही है। जिस थिएटर में मैं गया था ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, उसी को पकड़ लो, वहाँ पे एक बंदा हंस रहा था, चीयर कर रहा था, लास्ट में तालियां भी बजा रहा था। बट दैट इज़ अ व्यूअर, इट इज़ नॉट द सेम विद क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स हु शुड बी ट्रू विद देयर ऑडियंस। तो कसम से कह रहा हूँ, जेन्युइन रिव्यू देने वालों की बात मानो और कृपया करके ये पिक्चर देखने मत जाओ। इसको ऐसे बड़े पैमाने पे फ्लॉप होने की ज़रूरत है ना कि जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को थोड़ा होश आए, नहीं तो चूतिए बनते आ रहे हो, चूतिए बनते रह जाओगे। Now once again, इतना रैंट करते करते मैं फिर से शायद कुछ चीज़ें भूल चुका हो सकता हूँ, बट बस अब और कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। जितना जल्दी हो सके मैं इस सदमे से मूव ऑन करना चाहूँगा, तुम भी कर लो। एंड वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।